हेलो टेंथ एस्पिरेंट्स। तो हम आज सीखने वाले हैं संरचना सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर का। तो आइए अच्छी तरह से सीखेंगे और आप लोग उम्मीद रखते हैं कि जितने भी समझाएंगे उसको पेपर में जरूर जा करके लिखेंगे और 5 नंबर उठा के जरूर लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं संरचना सूत्र के बारे में, जो कि 5 नंबर में पूछने वाला सवाल है और बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, जो बहुत आसान सवाल है और हम लोग अच्छी तरह से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से समझते हैं और जा करके आप पेपर में लिख करके 5 नंबर जरूर गेन कीजिएगा। ठीक है, तो संरचना सूत्र के बारे में समझते हैं। संरचना सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, जो कार्बनिक यौगिक का एक टॉपिक है जहाँ पे संरचना सूत्र लिखा जाता है। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का, यानी कार्बनिक यौगिक का किस प्रकार से हम लोग उसका संरचना लिखते हैं उसके ही बारे में लिखना रहता है। और बहुत आसान है, जैसे बहुत ही आसान है, इसको आप लोग 5 नंबर बहुत आसानी से उठा सकते हैं। जैसे आप लोगों को दे देगा मीथेन का, जैसे ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन, मीथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, ये सब आप लोगों को दिया जाएगा और बोलेगा आप लोगों को कि संरचना सूत्र लिखी। क्या लिखे? 5 गो आप लोगों को देगा ऐसा कार्बनिक यौगिक और उनको लिखने के लिए क्या कहेगा कि आप संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा और आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देन एंड में क्या करेंगे कि आप लोगों को एग्जाम्पल कुछ देंगे और आप लोग घर पे भी करने का कोशिश करिएगा। जैसे ब्यूटेन दिया गया है, ब्यूटेन है, और हम लोग लिख सकते हैं एथेनॉल, लिख सकते हैं एथेनॉल। ठीक है, प्रोपनोइक एसिड लिख सकते हैं, प्रोपनोइक एसिड या प्रोपनोइक अम्ल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये जो दिया गया कार्बनिक यौगिक, वहाँ पे जो दिया जाएगा वो हिंदी में लिखा रहेगा कि आप प्रोपेन का क्या लिखें, तो संरचना सूत्र लिखें, एथेन का संरचना सूत्र लिखें, मेथेन का संरचना सूत्र लिखें, ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखें। इस प्रकार से आप लोगों को कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा और उसको क्या करना रहेगा, तो संरचना सूत्र लिखना रहेगा। तो देखिए, इसके लिए संरचना सूत्र लिखने से पहले ये आप लोगों का सूत्र याद रखना चाहिए। ठीक है, सूत्र अगर याद रहेगा तभी आप लोगों को वहां पे संरचना सूत्र लिखे आएगा। ठीक है, लिखने आएगा। जैसे अब यहाँ पे आप लोगों का जब मीथेन का सूत्र ही याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को वहां पे संरचना सूत्र नहीं लिखने आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे या जो एग्जाम्पल है वो मेन एग्जाम्पल लिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वही सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं। और यही जो 3-4 एग्जाम्पल है वो बेर प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कि बेर जो बार इन चीज़ों को दोहराया जाता है। ठीक है, जैसे एक और बेंजीन का पूछता है, तो जितने भी आप क्या कर लेंगे कि अगर याद नहीं होगा तो आप लोग इनको सूत्र याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि इस सब का सूत्र लिख देना है और आप लोग उसको क्या करेगा कि याद कर लीजिएगा। पहला मेथेन, मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, सॉरी, ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन का होता है सूत्र C5H2H। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और एक और लिखते हैं जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, प्रोपनोइक एसिड। बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सब पूछा गया है, प्रोपनोइक अम्ल। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ध्यान से याद करके जाएंगे और आप लोग अच्छे से 5 नंबर उठाएंगे। ठीक है, तो प्रोपनोइक अम्ल, और एक याद कर लीजिएगा बेंजीन का, किसका, बेंजीन का, और एक और लिख देते हैं एथेनॉल का, एथेनॉल का और मेथेनॉल का। अगर आप इतने याद कर लेते हैं सूत्र और अगर
अच्छी तरह से इनको अगर संरचना सूत्र सीख लेते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों का कभी भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जो प्रोपेनोइक अम्ल का जो सूत्र होगा, आप लोग ये भी बता दें कि मेथेन में होता है 1 कार्बन, एथेन में होता है 2 कार्बन, प्रोपेन में होता है 3 कार्बन, ब्यूटेन में होता है 4 कार्बन, पेंटेन में होता है 5 कार्बन, और प्रोपेन है तो प्रोपेन का मतलब कि 3 कार्बन। यहाँ पे अभी तुरंत बताएं हम लोग कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन। तो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, C3H8। तो C3H क्या करेंगे कि 7 कर देंगे और इसके साथ फिर OH जोड़ देंगे। ठीक है, C3H7 और OH, या फिर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि C कितने कार्बन, 3 गो कार्बन होना चाहिए। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र कैसा होता है, तो देखिए पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। तो C3H7 C3H7 या फिर C2 नहीं, पहले देखिए कार्बन कितना हो जाना है, 3 होना चाहिए। तो C2H5 COOH। ठीक है, इस प्रकार का सूत्र होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C2 क्या होता है, C2H3 नहीं, एथेनॉल का हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 और 2 4 और 1 5। C2 जैसे एथेन का देखिए कितना है, C2H6 है, एक कार्बन को घटाइए C2H5OH। ठीक है, यही इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है एथेनॉल का। अब मेथेनॉल का क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, मेथेन में कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो C4CH3OH। क्या करेंगे कि एगो वहां से हाइड्रोजन की संख्या हटाएंगे और OH को जोड़ देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से संरचना सूत्र लिखा जाता है। तो संरचना सूत्र लिखने से पहले आप लोगों का ये चीज याद भी रहना चाहिए कि जो कार्बन में बॉन्डों की संख्या है वो कितनी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन में जो बॉन्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है, ऑक्सीजन में जो बॉन्डों की संख्या वो कितनी होती है, और बॉन्डों की संख्या वो कितनी होती है, और फिर एक और याद रखना होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन में बॉन्डों की संख्या 4 होती है, नाइट्रोजन में बॉन्डों की संख्या 3 होती है। बॉन्ड कहने का मतलब कि जो बंधन होते हैं एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कार्बन 4, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 2, हाइड्रोजन में 1। साथ साथ बोलने का प्रयास करिएगा और अच्छा से सुनने का प्रयास करिएगा, जिससे आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, देखिए ये चीज आप लोगों को याद रखना है और एक चीज सूत्र याद रखना है। ठीक है, अगर इतना आप याद रख लेते हैं उसके बाद फिर आप अच्छी तरह से संरचना सूत्र लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों का CH4 को लिखना, तो सिर्फ और सिर्फ इसको तोड़ करके लिख देना। जैसे अब H कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, C के चारों ओर लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, संरचना सूत्र होगा किसका, मीथेन का। अब अगर सही देखना है कि हमारा जो संरचना सूत्र लिखा गया वो सही है या फिर गलत है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कार्बन के पास कितने बंधन होने चाहिए, 4 बंधन, और हाइड्रोजन के पास 1 बंधन। तो गिनिए, कार्बन के पास 1 2 3 4 4 बंधन हो गए। कार्बन के कितने बंधन हो गए, 4 बंधन। अब हाइड्रोजन के पास भी कितना बंधन होना चाहिए, 1 बंधन होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 1 बंधन, ये भी हाइड्रोजन के पास 1 बंधन, ये भी हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, मीथेन का संरचना सूत्र सही हुआ। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आज समझते हैं एथेन का। एथेन का किस प्रकार से लिखते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अभी एक बॉन्ड दोनों कार्बन के लिए हुआ है, अभी 3 बॉन्ड और चाहिए क्योंकि कार्बन के 4 बंधन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अभी 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लिखा गया, 3 हाइड्रोजन इस पे दे दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से कार्बन का 4 बंधन पूरा हुआ, ये भी कार्बन के लिए 4 बंधन पूरा हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की 1 बंधन पूरा हुआ। इस प्रकार से ये किसका हो गया, तो एथेन का संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसी प्रकार से किसका प्रयास करिएगा, C3H8 का। ठीक है, हम ब्यूटेन का भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्यूटेन का कर देते हैं और आप लोग इसका प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, ब्यूटेन का कर देते हैं। देखिए कार्बन की संख्या कितने हैं, 4 है, कार्बन की संख्या 4 है। अब H कितने हैं, 10 है, H कितने हैं, 10 है। तब 1 बॉन्ड इस हिसाब में हो गया। अगर 3 को दे देते हैं, क्या करते हैं कि इन्हें 3 दे देते हैं,
यहाँ पे 3 दे देते हैं क्योंकि 3 बॉन्ड की जरूरत है, 3 गो बॉन्ड की कार्बन की जरूरत है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देखिए अब हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। सी कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब देखना कि संरचना सूत्र गलत है या फिर सही। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन के बंधन देखेंगे तो कार्बन के बंधन 4 होते हैं, हाइड्रोजन के बंधन देखेंगे तो हाइड्रोजन के बंधन 1 होते हैं। तो देखिएगा कि अगर वहां पे सही देखना है, देखिए कार्बन के 4 बंधन 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। इस प्रकार से ये कार्बन के लिए तो सही होगा। हाइड्रोजन के देखिए एक बंधन, 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 एक बंधन। इस प्रकार से हाइड्रोजन का भी ये सही, यानी कि पूर्ण रूप से ये हमारा संरचना सूत्र सही हुआ। और आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे तो आप पूरी तरह से नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोपानोइक अम्ल को निकालना। तो प्रोपानोइक अम्ल को इस प्रकार से लिखते, कार्बन कितने हैं 2 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ। तो इसको कार्बन जो क्रियाशील समूह होता है उसका अंतिम में जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए कितने कार्बन है 2 कार्बन, पहले 2 कार्बन दे दिए। इसके लिए अभी 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे कार्बन के कितने बंधन हो गए 4 बंधन हो गए। ठीक है, तो 4 बंधन हो गए इस कार्बन के लिए। इस कार्बन के लिए कितने बंधन होना चाहिए तो 4 बंधन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे C2H5 लिखा गया, देखिए H5 ना लिखा गया, 1 2 3 4 5, H के हाइड्रोजन क्या हो गया 5 गो हो गया, कार्बन भी 2 गो हो गया। उसके बाद लिखेंगे कार्बन, क्योंकि कार्बन है। अब ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन के लिए बॉन्डों की संख्या 2, तो ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड दे दिए 2 बॉन्ड दे दिए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इस प्रकार से देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का है कि एक ही बॉन्ड है, नहीं आगे देखिए इस जो बॉन्ड लगा हुआ है वो हाइड्रोजन के लिए ही नहीं है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है। तो इस प्रकार से ये प्रोपानोइक अम्ल का क्या हो गया संरचना सूत्र हो गया। अब बेंजीन का किस प्रकार से संरचना सूत्र है, तो इसके एक अलग से आपको याद रखना होगा। ठीक है, बेंजीन का अलग से ही याद रखिएगा कि बेंजीन का संरचना जो सूत्र होता है देखिए किस प्रकार से होता है, आप लोगों को याद रखना होगा C6H, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से रहता है देखिए, और इसी प्रकार से आप कहां करेंगे तो एग्जाम में करेंगे। देखिए षटकोणीय मतलब इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सूत्र होता है और बीच में गोल दे देंगे या फिर अल्टरनेट क्या कर देंगे कि डबल सिंगल बॉन्ड दे देंगे। क्लियर है, तो देखिए इस प्रकार से संरचना सूत्र होता है। और जहां पे कोना है वहां पे कौन है कार्बन है, याद रखिएगा कौन है कार्बन है। देखिए उसी चीज को यहाँ पे लिखे। अब हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक वो हाइड्रोजन इस सब के पास दे देंगे। यही क्या हुआ बेंजीन का संरचना सूत्र। अभी नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड देना बाकी है, क्योंकि जब तक आप डबल बॉन्ड नहीं देंगे तब तक कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं होंगे पूरे। देखिए आप दे दिए डबल बॉन्ड, तब देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 4 गो बंधन हुआ, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 4 गो बंधन हुआ, इस कार्बन के लिए भी देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के लिए 1 के हिसाब में। तो इस प्रकार से ये बेंजीन का क्या होगा सही संरचना सूत्र लिखाया। उसी प्रकार से एथेनॉल का लिखेंगे। तो एथेनॉल का किस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बन कितने हैं 2, कार्बन 2 लिख लेंगे, पहले कार्बन 2 लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं 5 है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, अब OH है तो OH इस प्रकार से दे देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए कितने बंधन, अब सही देखना है कि हमारा संरचना सूत्र सही है या फिर गलत है। तो देखिए ऑक्सीजन के लिए कितने बंधन 2 बंधन, यहाँ पे लिखा हुआ 2 बंधन, तो 2 बंधन है कि नहीं 1 2। क्लियर है। अब कार्बन के लिखे 4 बंधन 1 2 3 4, 4 बंधन हो गया। क्लियर है, पूरी तरह से ये किसका हो गया एथेनॉल का संरचना सूत्र, किसका एथेनॉल का। अब उसी प्रकार से आप मेथनॉल का क्या करेंगे तो ट्राई करने का कोशिश करेंगे। और ये पूरी तरह से क्या हुआ संरचना सूत्र लिखाया। ठीक है, आई होप ये पूरी तरह से समझ में आया होगा और संरचना सूत्र आप लोग एग्जाम में जाकर अच्छी तरह से लिख कर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड करते हैं, बाय।